नमस्कार। राधे राधे। आज दूसरी दफ़ा आप लोगों के बीच लाइव आ रहा हूँ। कारण ये है कि अभी मेरे पास में कुछ एक जानकारी आया है। इसे पहचान रहे हैं तो ये वो नोट है जो बंद हो चुका है। एकदम देखिए, टमाटा एकदम पूरा एकदम ब्रांड न्यू, एकदम नया नोट था। जिस भाई साहब ने दिया है मुझे, एकदम ब्रांड न्यू 70,000 रुपया है। इसका मोटापन देख के आपको समझ में आ ही जा रहा है। 70,000 रुपया का ये नोट मेरे एक मित्र बोकारो के, जो मेरे साथ में स्कूल में पढ़ा करता था, तो अचानक वो करीब 25 साल तक मेरा उससे कोई संपर्क नहीं था। तो कहीं वो मेरा वीडियो देख लिया पब्लिक ऐप में। तो पब्लिक ऐप में वीडियो देखने के बाद में पहले तो नंबर खोजने के लिए इधर उधर किया, मगर उसको पता नहीं था कि नंबर पब्लिक ऐप में ही दिया हुआ है। तो पब्लिक ऐप का फिर वो नंबर को देखा, बहुत गौर से पूरा देखा। उसके बाद में वो मुझे फ़ोन किया। हम भी पहले उसको पहचान नहीं पाए, कि हम सोचे कि कौन है, याद नहीं आ रहा। फिर सारा कुछ जब वाकया जब बोला वो, तब पकड़ में आया कि हाँ, हम लोग एक ही साथ स्कूल में एक ही साथ पढ़े थे और हम लोग अच्छे मित्र भी थे। तो फिर वो मेरे को अपना वो दुखियारा सुनाया। आज ये घटना मैं दुर्गा पूजा के पहले की बात बता रहा हूँ। और उसने पैसा मुझे करीब शायद मुझे जो पता जहाँ तक चला 2 या 3 सितंबर को मुझे भेजा था। तो मैं उसको बोला था कि देखो यार, इसमें तो प्रोसेस करना होगा, क्योंकि पुराना 500 का नोट है, इसको प्रोसेस नहीं किए इतना जल्दी आसानी से नहीं मिलेगा। 2000 का नोट होने से तो मैं तुरंत बदल के दे देता एक ही दिन में, मगर 500 का नोट में थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसने बोला कि यार कोई बात नहीं, तू बदल दे, सिर्फ काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, बदल दे। तो मैंने ठीक जैसे ही प्रोसेस जो होता है, मैंने अपने आरबीआई के मित्र से संपर्क किया। आरबीआई के मित्र से संपर्क करने के बाद उसने कहा कि जयंतो जी, जिस तरह आप जो प्रोसेस पहली बार जो किए थे, पैसा जो चेंज करवाए थे आप, जिस तरह से 2 लाख रुपया, फिर 1 लाख रुपया, फिर 60,000 रुपया, ठीक वैसे ही आप दोबारा आप उसको वैसे ही प्रोसेस कीजिए। तो और बाकी उसने कहा कि बाकी मैं देख लूँगा। तो मैंने भी वो प्रोसेस के लिए जहाँ पे पत्राचार करना पड़ता है, मैंने वहाँ लिखा। और लिखने के पश्चात पहला तो जवाब, पहला जो आया आपका 7 सितंबर को, ये लिख दिया गया कि ये नोट अब दोबारा नहीं बदला जाएगा। इस नोट का एक्सपायर कर चुका है, अब ये नोट हम लोग वापस नहीं लेंगे, इसलिए इस नोट को आप अब फेंक सकते हैं या कुछ भी कूड़ादान में चला गया, जैसे समझिए। तो मेरा बहुत मायूस हो गया मैं, यार आज तक मेरे हाथ से कोई काम अधूरा नहीं हुआ है, और जो भी काम मैं हाथ में लिया हूँ वो काम को मैं करके दिखाया हूँ। फिर मेरा दिमाग में सोचा, हम बोला अच्छा ठीक है, ये लिखा है। फिर मैंने अपने मित्र से संपर्क किया, तो उसने बताया यार तुम टेंशन मत लो, वो चिट्ठी हमको भेज दो जो मित्र आया है। तो मैंने वो चिट्ठी को अपने मित्र को भेज दिया, और भेजने के बाद उस मेरे मित्र ने आरबीआई से संपर्क किया। और संपर्क करने के बाद में उसने मुझे कहा कि जयंतो जी, आप नोट को भेजवा दीजिए मेरे घर पे, या फिर कार्यालय भिजवाना है तो कार्यालय भी भेज सकते हैं। डायरेक्ट आप मेरे कार्यालय भेजा दिए, मेरे पास में भिजवा दिए। तो हम बोला अच्छी बात है, कार्यालय भेज देते हैं। तो मैं कल जा रहा हूँ ये नोट उनको देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि हाथों हाथ पैसा मिल जाए, और पैसा चेंज भी हो जाए हाथों हाथ, या फिर 5-7 दिन बाद वो खुद आता है जब आसनसोल, तो वो पैसा लेके आता है। अभी इसको सिर्फ मेरे को पहुंचाना है, क्योंकि कल मेरे बेटी को मिलने जाना है मुझे कलकत्ता। उसका सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, उसके बाद में सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद में पेरेंट्स के साथ में मीटिंग होता है कॉलेज में। तो मीटिंग है, तो बंगला में कहावत है ना, रौद देखा कोला बिछा दुटोई हो जाए। तो ये रौद देखा कोला बिछा है, मैंने बेटी से मुलाकात भी हो जाएगा, और मैं अपने मित्र के हाथ में ये जो पैसा है इसको पकड़ा भी दूंगा। और अगर वो तुरंत दे दिया तो लेके भी आ जाऊंगा, और 10 दिन बाद दिया तो जो भी हो। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से आरबीआई के द्वारा, यदि हिंदी में जो पत्र आया है, हिंदी में लिखा है कि ये पुराने नोट को अब नहीं बदला जाएगा। एकदम साफ साफ मेरे को लिख दिया गया था
कि ये नोट को नहीं बदला जाएगा। अब ये नोट एक्सपायर हो चुका है और ये देख लीजिए आरबीआई का पूरा जो पता है आरबीआई से जो आया है। अब नोट कैसे बदला हुआ, कैसे बदल रहे हैं हम लोग, कहां से बदल रहे हैं, ये एक राज है भाई। अब हर राज तो मैं हर किसी को नहीं बताऊंगा। अगर नेता मंत्रियों के पास में अगर वो रास्ता है, अगर वो पहुंच है, तो हर नेता मंत्री भी कर सकते हैं। जनता का काम करना और जनता को काम करके दिखाना, यही तो नेताओं का गुण होता है। हमने तो 5 साल काम करके दिया, इतना काम करने के बावजूद मुझे वोट नहीं मिला, बात अलग है। मगर आप जनता को पछतावा भी हो रहा होगा अंदर ही अंदर कि क्या गलती कर दी है। खैर चलिए, जो भी हो, एक बात तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं, पहले भी बोलते आया हूं। मैं जिस काम को ले लेता हूं अपने हाथ में, उसको जब तक मैं करता नहीं हूं तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं। काम कोई भी हो मेरे लिए, मेरे पास में कोई काम ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता हूं या मेरे बस के बाहर है या मैं उस चीज़ से वाकिया नहीं हूं, मेरा उससे कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है। जिस तरह नेता लोगों को पूछिएगा, अभी आप बोलिएगा 500 का नोट, ये आप जाइए अब नाला में नेता को या झारखंड के किसी नेता को जाकर बोला इधर ये सब हम लोग काम नहीं कर सकते, ये सब बंद हो गया, ये सब फलान ढिकान। तो ये जयंतो बनर्जी कैसे चेंज कर दे रहा है, यही तो सबसे बड़ा चीज़ है। मेरे दरवाजे से अगर जिसका मेरा मन बन जाए कि हाँ इसका काम कर देंगे हम, और उसका जिम्मा अगर मैं ले लिया, तो मेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। 5 साल भी कम काम करके दिखाया हूं और अभी भी कर रहा हूं। हाँ, हालांकि मैं अपने क्षेत्र का नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ में जो बेईमानी किया है नाला विधानसभा के लोग, जिसके चलते मैं नहीं कर रहा हूं। अभी पश्चिम बंगाल, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जहां जहां मेरे समर्थक है और जो मेरे मित्र है, मैं उन्हीं का सेवा कर रहा हूं। एकदम साफ बात बोलता हूं मैं, वो पीठ पीछे वाला बोलने का वाला बात नहीं है। जो नेता लोगों की आदत है ना कि बहला फुसला के रखो, अरे वोटर है, वोटर होगा। मैं एक ही बात जानता हूं कि वोट नहीं दीजिएगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, ऐसा बात नहीं है। मेरा राजनीति से पेट नहीं चलता है। जिन नेताओं का राजनीति से पेट चलता है वो हाथ जोड़ के भीख मांगते फिरते हैं। मैं हाथ जोड़ने वाला आदमी में से नहीं हूं, मैं काम करने वाला आदमी में से हूं और मैं काम करके दिखाता हूं, इसलिए मैं हाथ जोड़ता नहीं हूं। और मैं वो आदमी हूं कि सारा साल काम कर सकता है। पद में हूं तो भी काम कर सकता हूं, पद में नहीं हूं तो भी काम कर सकता हूं। इतना जान लिया, पद में रहने से मैं ज्यादा काम कर सकता हूं और ज्यादा करके भी दिखा दूंगा। अभी पद में नहीं हूं, फिर भी आप देख लीजिए पिछले महीनों से अभी जो सहारा, बेसिल, रोज वैली, फलान ढिकान, उसका पैसा भी निकाल दे रहा हूं। किसी को रोजगार चाहिए, उसका रोजगार का भी काम कर दे रहा हूं, रोजगार से भी जोड़ दे रहा हूं। तो और जनता को क्या चाहिए था, और जनता को यह चीज पता था। आज अभी हमको कई लोग फोन करते हैं, नालावासी, दादा भूल होंगे छे আর হবে না। আমরা দুবার ভুল হয়ে যাবে, এটা কোনো মানে হয়? 2019 चलो भूल हो गल, मान लम 2024 से भूल हो गल, अरे मेरा नंबर आपको मिला कहाँ से? तो बोलता है फेसबुक से। मतलब आपको बहुत दिन से जानते हैं, मतलब बहुत दिन से जानते हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद आप हमको वोट नहीं दिए, इसका मतलब पीछे कुछ और था। 500 रुपये का नोट आपको मिला होगा, या फिर खस्सी बकरा पेट्रोल मिला होगा, या फिर अब आप अपना जाति देख के आप वोट दे दिए होंगे। अब मेरे पास में क्यों आ रहे हैं? तो ये सारा जो चीज है राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है, इस बात को भी जान लीजिए। इसलिए मैं हमेशा सबसे एक ही बात बोलता हूं, चुनाव के बाद 500 रुपये का नोट मत लो, मगर ईमानदारी पूर्वक अगर एक अच्छे नेता को वोट दे दीजिएगा तो 5 साल तक आपको पछतावा नहीं होगा, और 5 साल तक आपका कोई भी समस्या होगा ना, उसका चुटकी बजा के निपटारा होगा। आज पैसे के बदौलत वोट ले लेने के कारण, आज जातिगत के चलते वोट देने के कारण, पार्टी देख के वोट देने के कारण आज नाला का जनता का हाल देख लीजिए क्या हाल है।
सब दर दर का ठोकर खा रहा है, इधर से उधर ठोकर खा रहा है। हमको बचा दीजिए, हमको बचा दीजिए, हमको ये दिला दीजिए, हमको आवास दिला दीजिए, हमको पेंशन दिला दीजिए, हमारा नोट बदल दीजिए, हमारा सहारा का पैसा निकाल दीजिए, मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और कोई किसी में दम भी नहीं है करने का। मैं टेबल ठोक के बोल रहा हूं, किसी में दम नहीं है, क्योंकि हर चीज का काम करने से पहले उस चीज की जानकारी लेना पड़ता है, उस चीज के बारे में जानना होगा। यहां के नेता लोगों में उतना फुर्सत ही नहीं है उस चीज की जानकारी के लिए। वो तो अभी आते हैं ये नेता बनते के साथ, विधायक बनते के साथ में वो पैसा कैसे कमाना है वो चक्कर में रहते हैं, थोड़ी जनता का सेवा करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये हमारा झारखंड का हाल है। चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर दिखा रहा हूं 70,000 रुपया पुराने 500 का नोट बदल दूंगा। जयंतो बनर्जी का वादा है, जो काम हाथ में ले लेता हूं उस काम को जब तक पूरा नहीं करता तब तक छोड़ता नहीं हूं। ये मेरा आदत है और यही मेरा स्वभाव है। बड़ा जिद्दी आदमी हूं मैं, सब जानता है। काम कोई भी हो, एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर दोबारा उस काम को बिना किए छोड़ता नहीं हूं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।